आए हम अपनी इबादत का आगाज दुआ के साथ करें। तो अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। ऐ खुदावंदा, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तू पूरा दिन हमारे साथ हुआ है। खुदावंदा, हम तेरे शुक्र करते हैं जो पूरे पिछले हफ्ते में तू हमारे साथ हुआ और हम सबको ये दिन बख्शा कि हम सब मिल के तेरे नाम को जो तो जलाल दे सके, तेरे हिंदुस्ताइश कर सके। अरे हमें तो शुक्र थी जितने भी लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, खुदा जितने भी ज्वाइन करने का इरादा करते हैं सबके साथ हुआ। ऐ खुदावंदा, आज के कलाम के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंदा, आज के कलाम के जरिए हम 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाने वाले बन सके। ऐ खुदावंदा, आज के खादिम के पास जिसके पास तेरा जिंदा कलाम पाक है, खुदावंदा उसके तेरे हाथों में हैंड ओवर कर देते हैं। खुदावंदा, सब कुछ मांगते हैं मीठे और जल नाम से। आए हम भाई इमानुअल के साथ मिलकर खुदावंद की हम करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। वो वादों का सच्चा खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है। मेरी और आप सबकी सिपर है, ढाल है, ऊंचा किला है, मजबूत चट्टान है। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे, ज़बूर गाएंगे 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। इसके साथ साथ हम गाएंगे ज़बूर 141 और ज़बूर 148। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावांदा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावांदा खुदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े कम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसे दा। बड़े बड़े कम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसे दा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओसे दा। जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओसे दा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए, रहमत ओदी है सदा। करो रब दी हुन वड्याई, करो रब दी हुन वड्याई। सब असमाना दी उच्चाई, सब असमाना दी उच्चाई। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओ दियां फौजां मारन नारे, ओ दियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे,
चन सूरज चमकीले तारे, सब असमाना ते पानी सारे, सब असमाना ते पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी, खलकत पैदा हुई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा, ओ यहोवा मैं पुकारदा, मसीहा मैं पुकारदा। ओ जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कनला, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, हथ चुकते थू मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली, मुंह उते निगाबान बिठा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, दिल ना होवे मेरा बदी ते मायल, बदा नाल रले ना जा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। खावा ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਖਾਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀਆ। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। ओ जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, हथ चुकते थू मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया, मेरे वल तू छेतिया, मेरे वल तू छेतिया। आमीन। आमीन। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया से कि वो भी खुदावंद की हमदो सताइश करेंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। और हम सब वर्शिप करेंगे और
जबूर कहेंगे। तेरियां सिफतां दे गांदे हां गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने हां गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गाने हां गीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए हैं प्रीत करना शुक्र है खुदा। 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद दात करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो याराबा, अपने कम्मा तो याराबा, मैनू तू खुश हाल है कीता, तू खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरे हथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। आमीन। आमीन। मैं दुआस करती हूँ सिस्टर मित्या से कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, मैं आपका शुक्र आपकी तारीफ करती हूँ खुदावन जी। आज इस वक्त इस लम्हा के लिए आपने जो खूबसूरत शाम हम सबकी जिंदगियों में, ताकि खुदावन के हम मिल बैठ कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंदा आपका शुक्र करती हूँ खुदावंदा आज की मीटिंग के लिए, शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहना हर सेशन में खुदावंदा। ऐ खुदावंदा जिस जिस तरह हम लोग आगे बढ़े खुदावंदा, उस तरह अपना पाक रूह हम सब पर लगाए रखना और खुदावंदा सबके साथ होना। ऐ खुदावंदा आज की वर्शिप, हमारा गीत गाना खुदावंदा आपको पसंद आए खुदावंदा। बड़ी बरकत देना खुदा हम सबके साथ होना। मसीह यीशु के नाम से तो मांग तेरी मान से पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई हिमान से कि वो खुदा के कलाम पाक में से मिसाल उसका दूसरा बाब और उसकी 1 से 5 आयत तक की तिलावत करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत है इमसाल उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 5 आयतें। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र।
मैं दरख्वास्त करती हूँ भाई ग्रेसन से कि वो खुदाम के कलाम पाक के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदा, मैं शुक्र करता हूँ कि तूने हमें मौका बख्शा जिसमें हम तेरे हुजूर झुक कर तुझसे दुआ कर सकें। ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि अपने कलाम को हमारे दिलों तक पहुँचा दे और हमें इसे समझने और अपने ज़िंदगियों में अमल करने की तौफीक दे। ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तेरे कलाम को समझें और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक गुजारने वाले बन सकें। सब कुछ मांगते हैं। आमीन। आमीन। अब हम खुदा के खादम और खुदा के कलाम पाक को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए। आज हमारे साथ कुछ नई फैमिलीज़ हैं, तो आइए मैं चाहूँगा कि हम जब पुरजोर तालियों से हम उनको वेलकम करें। पास्टर इमरान के साथ उनकी जो है फैमिलीज़ हैं, उनके उनके जो चर्च के जो है बच्चे हैं, उनको आप सब हम जो वेलकम कहते हैं आज इस वर्शिप में, आज की इस इबादत में। और जैसा कि जो अपना पास्टर साहब जो है जानते हैं कि ये इबादत जो है जो अपना हमारे जो अपना जो है यूथ ग्रुप के लिए है। और इट्स सो मच अमेजिंग टाइम कि जब जो है पूरी जो है यूथ इकट्ठी हो जो है डिफरेंट जो है प्लेसेस से, एंड वी वर्शिप, या जो है हम सब मिलकर जो हम सब जो वर्शिप हम सब जो है करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जो हम जो है जलाल दें। हम आपको वेलकम कहते हैं ऑफिशियली। गॉड और जो आप और अपने जो खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जो जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। आप सब ने जो क्रिसमस जब जो मनाया होगा, आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस वंस अगेन। बैठ जाओ बेटा इधर। हालेलुया। आपको भी। आप सबको मैरी क्रिसमस। अगर आप अपने हाथ हिला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। हमने खुदावंद यीशु अल मसीह की जो है पैदाइश के दिन को जो है मनाया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु अल मसीह मेरी और आपकी जो निजात के लिए इस दुनिया में आए। हम सब जानते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो पर्पस मालूम है। यीशु अल मसीह का इस दुनिया में आने का जो पर्पस हमें जो है मालूम है। और हम इसके लिए भी खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपनी तमाम तर बातों को हमारे सामने खोल के रख दिया। खुदा ने अपने आप को हम पर जाहिर जो है वो कर दिया है। खुदा ने अपने आप को हम पर जो है जाहिर कर दिया जो है बेटे की जो है सूरत में। और जब जो है बेटा इस दुनिया में आ गया और उसने आकर अपने आप को हमारे लिए जो है कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है बन जाएं। फर्स्ट जो है स्टेप क्या है? ईमान लाना। खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उसको जो है कबूल कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, मैरी कर लेना, शादी हो जाना, मिंगल हो जाना। ये इसका जो है मतलब है जब हम जो है कबूल की बात करते हैं। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया है। जब हम जो है शख्सी निजात दहिंदा की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्सेप्ट हमें जो है क्लियर नहीं रहता कि असल में इसका मतलब क्या है कि शख्सी तौर पर हमने उसको जो है कबूल कर लिया है। शख्सी तौर पर जो है कबूल करने का मतलब क्या है कि वी आर मैरिंग विद हिम, वी आर कमिटिंग आवर सेल्फ या विद हिम, हम अपने आप को उसके साथ यूनाइटेड जो है कर लेते हैं। इसका मतलब है कि उसको अपनी जिंदगी में शख्सी तौर पर रिसीव कर लेना, उसी तरह वो जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों को, बहनों भाइयों को, अजीजों को हम गले मिलते हैं, हम उनको अपने गले लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम शख्सी तौर पर एक शख्स की मानिंद हम उसको अपने गले से हमने उसको जो है लगा लिया है, हमने उसको रिसीव कर लिया है अपनी जो है जिंदगी में। इसका असल मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पहचान रखते हैं। आमीन। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ बच्चे आज न्यू हैं हमारे साथ, लेकिन हम जो है पिछले
2 मंथ से इमसाल की किताब के ऊपर बात कर रहे हैं, जो रिसेंटली हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। सो आज फिर हम जो है जो सेकंड चैप्टर को आज हमने स्टार्ट किया है। इसकी पहली 5 वर्सेस आपके सामने जो पढ़ी गई। हिमानो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं खूबसूरत इस कलाम के लिए जो आज अभी हमने जो पढ़ा है, आप सब हमने जो सुना है। और यहां पर खुदा का ये कलाम, खुदावंद खुदा यीशु अल मसीह हिकमत हमसे बात करती है। यीशु अल मसीह, जब हम हिकमत की बात करते हैं, विजडम इज रिप्रेजेंटिंग ए जीसस, विजडम इज रिप्रेजेंटिंग होली स्पिरिट। जब हम विजडम की बात करते हैं, इसका मतलब है खुदावंद का पाक रूह। और यहां पर इसकी जो पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। ऐ मेरे बेटे, खुदा हमसे कलाम करता है। हिकमत, ये विजडम हमसे कलाम करती है। कलाम खुदा हमसे बात कर रहा है। जब हम जब कलाम जो खुदा की बात करते हैं, और जो कलाम खुदा का जो मतलब क्या, कोई बता सकता है? एनी किड, एनीवन? कलाम जो खुदा का क्या मतलब है? कोई भी बच्चा जो है बता सकता है? हु इज हु इज कलाम खुदा? जी ग्रेसर। खुदा का कलाम। जी, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। खुदा का जी प्लीज, एनीवन? खुदा की आवाज। खुदा की आवाज। और कोई? हालेलुया। कलाम खुदा। हम फिर वापस जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने क्रिसमस जब मनाया है, हम सब ने क्रिसमस हमने जब मनाया ना अभी सब ने, तो क्रिसमस में मैसेज क्या है कि कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम खुदा, कलाम खुदा, कलाम मुजस्सम हो गया और वो यीशु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान आकर ठहरा। यीशु मसीह जो है कलाम जो है खुदा है। और कलाम खुदा हमसे क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे, हर एक इंडिविजुअल से, हर एक जो है बेटी से और बेटे से, खुदा हम सबको, खुदा के सामने कोई जो है बेटा या कोई बेटी नहीं है। वी आर इक्वल। हम जो है खुदावंद के सामने हम सब जो इक्वल है। कोई बता सकता है कि खुदा ने आदम और हवा का नाम क्या रखा? कोई बता सकता है? खुदा क्या कहकर उनको उनको जो बुलाता था? एनीवन? खुदा क्या कहकर जो उनको बुलाता था? खुदा ने उन दोनों का नाम क्या रखा? क्या क्या नाम रखे उन दोनों के, आदम और हवा? मैं खुद भी आपको जो बता रहा हूं, लेकिन आदम। जी, दोनों के नाम आदम रखे। दोनों का नाम आदम रखा। वेरी गुड। और कोई? एनीवन? हालेलुया। कुछ नहीं होता, आप आइडिया दे सकते हैं। एनीवन, एनीवन कैन ओपन। मैं ये एक्चुअली, वी वांट योर इन्वॉल्वमेंट, ताकि आप सीख सके। हमारा ये यूथ मीटिंग का जो पर्पस है कि हम जो है, हमारी जो है अपना जो यूथ जो है खुदावंद के जो है कलाम को सीखे और आगे बढ़े, ताकि लोगों को डिलीवर कर सके। आप खुदा का ये कलाम आप अपने जो दोस्तों के साथ, कलीसिया के अंदर, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, अपने स्कूल में शेयर कर सकें। आप खुदा उनके कलाम की खुशखबरी को लेकर जाएं, ना कि बस पास्टर साहब ही जो है बाइबल उठाई हुई है और वही सबको कलाम जो है सुना रहे हैं। हमारा जो पर्पस यहां पर इकट्ठे होने का क्या है कि हम सब खुदा उनके कलाम की जो है मनादी करें। हम सब खुदा के जो है कलाम को पूरी दुनिया के अंदर उसको हम जो है स्प्रेड करें। खुदा ने दोनों का नाम आदम रखा और वो दोनों एक ही हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर जो है हम जब बात करते हैं जब कलाम खुदा की, यहाँ पर जो रेफरेंस है, ऐ मेरे जो है बेटे, इसका मतलब है कि खुदा हम दोनों से बात करता है, बेटियों से भी और बेटों से भी। खुदा दोनों से बात करता है। पौलुस रसूल जब कहता है ऐ मेरे जो है भाइयों, इसका मतलब भी यह है कि वो दोनों से बात करता है, औरतों से भी और मर्दों से भी। तो ये बात हमें अभी इसको हमें हमें जो है अपने जो ध्यान से अपने दिल में हमें इसको रखने की जरूरत है। खुदा कहता है ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे। खुदा की बातें क्या है? खुदा की बातें जो क्या है? एनीवन कैन ओपन हिज माइक? एनी आइडिया?
Last 1 year we have here, so recently we celebrated our first anniversary. कितने थे एनिवर्सरी के अंदर? हालेलुया। हम सब एनिवर्सरी में शामिल थे, खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। खुदा का कलाम खुदा की बातें हैं। आमेन। खुदा का जो कलाम जो है, खुदा की बातें हैं। जो बाइबल जो है जो आपके पास है, ये खुदा की बातें हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुद जो है कलाम है। जैसा कि यूहन्ना की जी में लिखा है कि जो है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आकर जो है ठहरा। मरियम ने खुदा के इस कलाम को अपने हाथों से जो है ग्रो होते जो है देखा। खुदा का कलाम जो है बढ़ता है, नशोनुमा जो है पाता है। हमारी जो है अपना जो जिंदगियों के अंदर भी आज हमने मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो है कबूल की तरफ। अगर तू मेरी बातों को जो है कबूल जो है करे। अभी जो है यहां पर जो है कबूल करने का मतलब बड़ा खास है, बड़ा खास मतलब है। आपने सब जब बच्चों को भी ऑलमोस्ट जो मालूम होगा, आजकल आजकल हमारे जो बच्चे जो मूवीज भी देखते हैं और वैसे भी जब आप जो है शादी में भी जाते हैं, जब जो है दो लोगों का जो है उनका जो है निकाह हो रहा होता है, तो वो अपना पास्टर साहब उनको या जो है अपना जो फादर जी जो भी उनका जो है उनका जो निकाह जो है करवा रहे होते हैं, तो वो एक वर्ड उनसे उनसे जो है क्या उनसे उनसे जो है उनको कहने को बोलते हैं कि क्या आपको ये कबूल है। कबूल का मतलब क्या है? जब हम कबूल कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मैरी कर लेना। यहां पर खुदा भी हमसे उसी तरह बात करता है। डिफरेंट वैरायटी है इसकी। इसका मतलब है एक्सेप्ट करना, बाय कर लेना, कैरी करना, मिंगल करना, रिसीव कर लेना, सीज हो जाना। सीज का मतलब क्या है? कि अभी ये सीज है, ये इस चीज को कोई खोल नहीं सकता, इसके ऊपर स्टैंप हो चुकी है, इसको सीज कर दिया गया है। और खुदा आज हम सब से ये बात करता है, मुझसे, आपसे, हर एज से खुदा ये बात करता है, ऐ मेरे जो बेटे, अगर तू मेरी बातों को जो कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, मेरी बातों को जो कबूल करे। अब खुदा की बातें क्या हैं? अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि खुदा की बातें क्या हैं? खुदा की बातें, जैसा कि अभी जो ग्रेसन ने जो है जवाब दिया कि खुदा का जो कलाम खुदा की जो है बातें हैं। गॉड ब्लेस यू ग्रेसन, खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। खुदा का जो कलाम खुदा की बातें हैं। अस्तिस्ना उसका जो 6 बाब उसकी 6 से 8 आयत के अंदर लिखा है, ये जो है इनिशियल जो लॉ है, ये हमें लॉ के तौर पर जो है बनी इसराइल को जो दिया गया, लेकिन ये हमारे बाइबल का हिस्सा है। ये उस कलाम का हिस्सा है जो खुदा ने अपने लोगों पर उतारा। खुदा ने जो है मूसा की मार्फत अपने लोगों से जो कलाम किया, अंडर अपना जो खुदा ने जो है अपने होली स्पिरिट के वसीला से अपने बंदा से बात की। खुदा के पाक रूह की जो कुदरत से ये कलाम जो लिखा गया। और वहां पर लिखा क्या है? बड़ी खूबसूरत बात है। अस्तिस्ना उसका जो 6 बाब उसकी 6 से 8 आयत है। नोट कर ले अगर आप करना चाहते हैं तो। वहां पर इस तरह जो लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे जो देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। खुदा कहता है कि जिन बातों का हुक्म आज मैं तुम्हें जो है तुझे जो है देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। यानी क्या नक्श रहे? खुदा के आयन, खुदा के हुक्म, ताबियादारी, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। पहले बाप की 7वीं आयत में लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर आप विजडम पाना चाहते हैं, अगर आप जो है विजडम को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप आज का हमारा जो टॉपिक देखें, आज का हमारा जो टॉपिक है, तो अपना किसी को मालूम है? हालेलुया। The value of wisdom. वैल्यू ऑफ विजडम। और किसने माइक खोला था अपना, ईमान के अलावा? बताओ। वैल्यू ऑफ विजडम। हालेलुया। विजडम क्या है जी? हिकमत है। हिकमत कौन है? यीशु अल मसीह, खुदा का पाक रूह हिकमत है। जब यीशु मसीह की जो है पैदाइश होने को थी, उससे पहले जो है ये साया नबी ने प्रोफेसाइज किया, उसने पेशन गोई की
कि हिकमत की रूह, खिर्द की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत की रूह उस पर ठहरेगी, खिर्द की रूह उस पर ठहरेगी। और हिकमत की रूह है, किसकी रूह है? खुदा की रूह है। ये खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। खुदा का पाक रूह खुदा का रूह है। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद का पाक रूह आज हमसे बात कर रहा है। आज हमसे ये कहता है, और ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे जो देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहें। हमारे दिल पर खुदा का ये कलाम नक्श हो जाना चाहिए। खुदा आमेन। हमसे एक्सपेक्ट करता है, नौजवानों से। ये नौजवानों की बात हो रही है। खुदा नौजवानों से बात कर रहा है। इमसाल की जो किताब है, ये हर एज के लिए है, लेकिन ये स्पेसिफिकली नौजवानों के लिए है। उन नौजवानों के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जिनको उसने जो चुन लिया है, जो उसको सर्व करना चाहते हैं, जो उसकी जो वर्शिप करना जो है चाहते हैं, जो उसके जो है बेटे हैं। कौन उसका जो है बेटा है? जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये नहीं मैं करता हूं या करता था, प्रेजेंट, आज, अभी, हर वक्त वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट। हमारा जो खुदा है, ही इज प्रेजेंट गॉड, ही इज नॉट पास्ट। कलाम में इसके अंदर लिखा है, वो था, है और जो आने वाला है। यीशु मसीह आज, कल, बल्कि अब तक जो है यकसा है। ये तो अपना यहां पर खुदा कलाम में ये नहीं लिखा कि वो था, वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आज हमें खुदावंत के इस कलाम को अपने दिल पर नक्श करने की जरूरत है। इंस्ट्रक्शन को हम सीख रहे हैं, खुदा ने हमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी हैं। और आगे लिखा है, और तू इनको, अभी यहां पर गाइडेंस है। यहां पर अभी जो है खुदा वालदैन से भी बात कर रहा है, नौजवानों से बात कर रहा है, पास्टर से बात कर रहा है, एवेंजलिस्ट से भी बात कर लिखा है, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन कराना, और घर बैठे और राह जो है चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर कीजिएगा नौजवान जो है, बच्चों, गौर कीजिएगा आप इस बात पे। ये नहीं कि जब हम जब चर्च में हैं तो फिर ही हमने गीत गाने हैं, फिर ही हमने गीत सुनने हैं। लिखा है, तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन जो करना, और घर बैठे, घर के अंदर, राह में, लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। ये नहीं कि बस हम चर्च में हैं तो गीत गा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं तो कानों में हम गाने लगा के सुनते रहे। वो जो दुनिया के वो सारे, वो आजकल जो गाने जो है चल रहे हैं, अक्सर अक्सर बच्चों को आदत होती है। आजकल जो नौजवान जो नस्ल को बहुत ज्यादा जो है उनकी जो प्रॉब्लम है कि ये अब जब तक जो गाने ना सुने में भी इनको रोटी हजम नहीं होती। तो ये गाने क्या इग्नाइट करते हैं? खुदा का जो है कलाम, जबकि खुदा उनका हुक्म क्या है? हम सीख रहे हैं, ऐ मेरे जो बेटे, अगर तू मेरी बात को कबूल करे। कबूल करने का मतलब क्या है? मैरी कर लेना, उससे, उसके साथ जो है मिल जाना, यूनाइटेड हो जाना, कम्यून कर लेना परमानेंटली। वन टाइम नहीं कि अभी ठीक है, अभी हम खुदा से हम मिले हैं और फिर हम उससे जो है वो जुदा हो जाएंगे। अभी मैं चर्च में हूं, मैंने जो है वर्शिप की है, मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं कोई डिस्को डांसर का गाना लगा लूंगा। हाँ, मैं कोई किसी भी मूवी का अच्छा गाना, जो आजकल आजकल जो बड़े बड़े अजीब तरह के गाने आए हुए हैं, बड़ा फास्ट म्यूजिक, और लोगों को पसंद भी है, हमें पसंद भी होते हैं, हम उनको लगाकर सुनते हैं। ये खुदा के लोगों का काम नहीं है। अगर आप वाकया ही उसके सच्चे या फर्जंद बनना चाहते हैं तो हमें खुदावंद को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करने की जरूरत है। मुकम्मल तौर पर। आई एम टेलिंग यू, यू आर द ब्लेस्ड वंस। हमें इस तरह खुदा का कलाम नहीं जो है सिखाया गया, हमें खुदा का कलाम इस तरह नहीं मिला व्हेन वी वाज इन योर एज। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। उस टाइम पे संडे स्कूल भी नहीं होता था, बहुत कम था। जिस एज में हमने जो है हमने हमारी जो है अपना जो ग्रोथ हुई,
हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन आज आपके पास है कि आप खुदावंद के कलाम को सीख सकें, आप खुदावंद के कलाम को जान सकें। है तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीज है करना, और घर बैठे और राह जो है चलते लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हर वक्त तू इन्हीं के अंदर मगन रहना। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे जो कमी ना होगी, गीत तेरे नया दे मैं गावा रब्बा। है हर वक्त हमारे मुंह से खुदावंत की प्रस्तिश निकले, हमारे मुंह से खुदावंत का जो है कलाम निकले। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है बख्श दिया। इस तरह के वर्ड हम जहां कहीं भी हो, हमारे मुंह से खुदावंत का कलाम निकलता रहे, खुदावंत के आयन हमारे सामने रहे। हम बाजार में हो, घर में हो, दोस्तों के अंदर हो, जहां कहीं भी हो, खुदावंत का कलाम, उसके हुक्म, उसके आयन हमारे सामने रहे। हम दोस्तों के अंदर हो, जिस भी जब महफिल के अंदर हो, खुदावंत का कलाम हमारा मेन फोकस रहे। जिस्म के कामों से हम दूर रहे, जैसा कि जिस्म के काम क्या करते हैं, हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे जो है वो देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। जब दिल पर खुदा की बातें नक्श हैं, तो दूसरी बातें हमारे अंदर से जो कैसी आ सकती हैं। कलाम के अंदर लिखा है, जो दिल में है वही जुबान पर आता है। अगर हमारे दिल के अंदर गाने हैं, अगर हमारे ये दिल के अंदर दुनिया की सारी वो चीजें हैं, तो खुदा का कलाम तो बाहर नहीं आएगा। जब जो हमारे जो दिल में है वही बाहर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो देखा होगा, दिस इज सो टोटली अपना जो डिफरेंट, प्लीज जो है अपना जो बेयर विद मी। जब हम कुछ चीज खाते हैं, तो अगर हमें उसी टाइम जब वॉमिट आ जाए, तो क्या निकलता है? वही जो हमने खाया हो। ऐसे ही है ना, जो खाया होता है वही बाहर आता है, अंदर से कोई अलग से चीजें नहीं निकलती बाहर। तो जो हमारे दिल में है वही हमारी जुबान पर आ जाता है, वो हमारे दिल से बाहर निकलता है। हमारे होंठ उसको उसको जो है गुनगुनाते हैं। अगर मेरे दिल के अंदर यीशु है, तो मेरी जिंदगी में यीशु ही नजर आएगा। मैं अपने स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, अपने क्लासरूम में हूं, अगर कोई आपके सामने कोई गाना गुनगुना रहा है, तो आपके दिल में खुदावंत की वर्शिप चल रही होगी कि मेरा मुनज्जी, मेरा खुदा, मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। आप खाते वक्त खुदावंद का शुक्र करेंगे, पीते वक्त खुदावंद का शुक्र करेंगे, सोते वक्त खुदावंद का जो आप जो शुक्र करेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर तू मेरी बात, तो यहां पर जो है ऑप्शन है, ये जो है कंडीशनल है। खुदावंद का पाक कलाम, उसके वादे, उसके हुक्म, हमेशा उसकी जो ब्लेसिंग जो कंडीशनल होती हैं। अगर 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 तू इन बातों को जो कबूल करे, अगर मेरी बातों को तू जो है कबूल करे, खुदा जो है कभी भी हमारे ऊपर जो है फोर्स नहीं करता कि नहीं तुम्हें जो है ये कबूल करना है, नहीं वो तुम्हें इतने वक्त की नमाज तुम्हें जो पढ़नी है। नो, खुदा हम पर फोर्स नहीं करता। खुदा ने हमें फ्री विल दे रखी है कि हम क्या करते हैं, लेकिन खुदा हमें देखता रहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा ने आपका ब्यूटीफुल फेस अपने हाथ पे खोद रखा है। खुदा हर वक्त आपको देखता रहता है। खुदा आपकी फेस को, आपकी सूरत को देखता रहता है, आपके चाल चलन को देखता रहता है, आपके कामों को देखता रहता है। खुदा ने अपनी सूरत अपने हाथ पर जो है अपना हमारी जो सूरत अपने हाथ पर खोद रखी है। खुदा जो है देखता रहता है कि मूसा भी क्या कर रहा है, खुदा देखता रहता है कि नाइला भी क्या कर रही है, खुदा देखता रहता है अब्राहम क्या कर रहा है। खुदा ने अपने हाथ पर जो है आसमीर को खोद रखा है, खुदा ने अपने हाथ पर ईमान को खोद रखा है, और जुमायरा को, बाबर को, पास्टर जो है रजाक को, उसकी फैमिली को, ग्रेसन को, मैरी को।
हम सबको खुदा ने अपने हाथ पर खोद रखा है और वो हमें हर वक्त वॉच करता रहता है कि क्या ये इसने जो मेरे साथ कमिटमेंट की है, क्या ये उस पर जो है पूरा उतर रहा है या नहीं। ये कंडीशन है। अगर आप खुदा की बात को मानेंगे तो आप पर बरकतें नाजिल होंगी, खुदावंद की पाक हजूरी आपको फॉलो करेगी, आपके साथ साथ जो चलेगी। खुदावंद की हजूरी हमेशा खुदा के लोगों के साथ रहती है। अक्सर जो चर्चिस के अंदर गीत गाए जाते हैं, खुदा का जो मसा ठहर जाए। नो, वी आर द कैरियर ऑफ, हम खुदा की हजूरी के कैरियर हैं। हम खुदा की हजूरी को लेकर आते हैं क्योंकि खुदा हम में बसा हुआ है। पौलुस रसूल ने कहा, उन्होंने कहा तुम खुदा का मकदस हो क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब रूह है तो मसा भी है, अगर रूह नहीं है तो मसा भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम चर्च में प्रस्तिश हो रही होती है, खुदा का जब मसा आ जाए, खुदा का मसा हम पर ठहर जाए। कैसे ठहरेगा? जब रूह ही नहीं है। वी आर द कैरियर ऑफ द होली स्पिरिट। हम खुदा के पाक रूह को कैरियर कर, हम उसको जो कैरी करते हैं, हम खुदा के रूह के, हम खुदा के रूह को, उसके मसा को कैरी किए रहते हैं। और ये कब आता है? जब हम उसकी बातों को कबूल करते हैं, जब हमारा ध्यान उसके फरमान पर लग जाता है, जब हमारी निगाह उससे नहीं हटती, हमारा ध्यान उस पर लगा रहता है, जब हम खुदा के इस कलाम को, इस आइन को अपने दिल में सीज कर लेते हैं, स्टैंप लगा देते हैं उसके ऊपर मोहर लग जाती है। पाक रूह की मोहर जब आपके दिल पर लग जाती है तो खुदा का कलाम आपके दिल में सीज हो जाता है, वो आपके दिल पे नक्श हो जाता है, वो आपकी जिंदगियों में नक्श हो जाता है और खुदा की हजूरी आपके साथ साथ चलती रहती है। जहां कहीं भी आप जाते हैं खुदा आपके साथ होता है, आपको खुदा के मसा को बुलाने की जरूरत नहीं रहती। आपको समझ आ रही मेरी बात की? जो आज खुदा उनके कलाम को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आज हमें खुदा की हजूरी चाहिए। विदाउट द होली स्पिरिट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यस वी आर, या हम सब जो है वो क्रिश्चियन हैं, बाय बर्थ हम सब जो है क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर खुदा की हजूरी आपके साथ नहीं है तो सब कुछ बेफायदा है। खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। आप खुदा की हजूरी के जो कैरियर हैं, वो ये उस वक्त होगा अगर अगर किसी शख्स की शादी हो जाती है, वो किसी भी जगह पे अकेला भी जाए तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कि ही इज मैरिड, ये शादीशुदा है। वो ये नहीं कि घर में जब बीवी के पास हो तो फिर ही वो शादीशुदा है। वो बाहर भी जाए तो शादीशुदा है, दुनिया के किसी और कोने में भी चला जाए, बिकॉज ही ऑलरेडी कमिटेड, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। आपके लिए भी ये एप्लीकेशन है। आज हमें इस एप्लीकेशन को अपनी जिंदगी में लेना है ताकि आप जो है खुदा के कैरियर बन जाएं, उसके रूल कुदस के कैरियर जो है बन जाएं और आपकी पहचान यीशु मसीह के नाम से हो। यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में नजर आए। जहां कहीं भी आप जाएं, लोग जो है बोले कि ये खुदा का जो है बेटा है, ये खुदा की जो है बेटी है, बल्कि लोग एक्साइटेड हो जाएं आपसे जो पूछने के लिए कि भाई आप क्यों इन कामों को क्यों नहीं करते। देन देयर इज अ विटनेस, आई एम सर्विंग माई गॉड। मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज के बाद गाली नहीं निकालूंगा। अगर हम अपने मुंह से गाली निकालते हैं और इसी मुंह से हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि है ऐसा पॉसिबल है कि हम इसी मुंह से गालियां निकालते रहे, उसी मुंह से खुदावंद की जो प्रस्तिश करते रहे और हम ये सोचे कि हमारी जो प्रस्तिश खुदा की हजूरी में जा रही है? ऐसा नहीं हो सकता। कलाम के अंदर लिखा है कि झूठा खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, झूठ बोलने वाले लोग खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। छोटी सी एक ही बात है, झूठ बोलने वाला शख्स खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। कलाम मुकद्दस के अंदर साफ साफ लिखा है, एंड गॉड इज नॉट येट गोइंग टू सी स्पेयर देम। कि खुदावंद आजकल एक एक तालीम दी जा रही है कि बस एक दफा आप यीशु को कबूल कर लो, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लो तो आसमान की बादशाह में आप दाखिल हो जाओगे।
दैट इज द रॉन्ग जो है थियोलॉजी, ये रॉन्ग लोगों को तालीम दी जा रही है। बहुत सारी जो है कलीसिया के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट की जा रही है, लोगों को डिफरेंट स्टाइल से तालीम दी जा रही है कि बस जो एक बार सेफ है वो ऑलवेज जो है सेफ है। आप एक बार बस यीशु को जो है कबूल कर लो, बस आप बस जो है सेफ हो गए हो। वी हैव टू प्रूव, जैसा कि मैंने भी आपके आपके साथ बात की कि कबूल करने का क्या मतलब है, मैरी कर लेना। और जब किसी शख्स की शादी हो जाती है, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, जब किसी एक शख्स की शादी हो जाती है, ही इज नॉट अलाउड टू डू अ सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज और या फोर्थ मैरिज। तो इसी तरह अगर आज हमने खुदावंद के कलाम को कबूल कर लिया है, तो हमें फिर करना क्या है? लिखा है, अगर तू मेरी बातों को कबूल जब करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। खुदा के फरमान, उसके हुक्म, उसकी बातें। ये फरमान का मतलब क्या है? खुदा के हुक्म। ये और फरमान का मतलब क्या है? कि जारी जो कर दिया गया है, इट कैन नॉट बी जस्ट चेंज। ये कवनेंट बन जाता है, हुक्म बन गया, और जो हुक्म है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए अस्तिस्ना की जो किताब में लिखा है, मैंने आपके सामने जब भी जो खुदा उनका कलाम का हवाला जब पढ़ा, अस्तिस्ना अब उसका उसके उसका जो अपना जो 6 बाब 6 से 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे जो है देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। कितने चाहते हैं कि आप खुदावंद की बातों को अपने दिल पर नक्श करें? खुदा उनकी बातें आपकी जिंदगियों में, आपके दिलों पर नक्श हो जाएं। तो आज हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी समझ के साथ खुदावंत की तरफ अपने कान को फेरना है, ताकि हम खुदावंत की आवाज को सुन सकें। इट्स नॉट सो मच इजी कि खुदावंत की आवाज को जो है सुन सकें। खुदावंत की आवाज को सुनना इट्स नॉट नॉर्मल। सब खुदा की आवाज को नहीं जो है अपना जो सुन सकते। लिखा है इसकी इमसाल, उसका जो दूसरे बाब की दूसरे आयत में लिखा है, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान जा लगाए और फहम से दिल लगाए। पहली बात क्या है? हिकमत की तरफ कान लगाना है। हिकमत कौन है? खुदा उनका पाक कलाम, खुदा उनका पाक रूह, समझदारी की बातें, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो हमें दी, हिकमत की बातें कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। फिर फहम क्या है? समझदारी, जो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि हमें हर चीज को प्रॉपर समझ जाएं और उससे हम जो है दिल लगाएं। और उसके बाद आगे लिखा है, बल्कि अगर तू अकल को जो है पुकारे और फहम के लिए आवाज जो है बुलंद करे। और हमें आज जरूरत है, आज हम सब को, नौजवान इस नस्ल को आज जरूरत है कि वो खुदा को जो है पुकारे, खुदावन से उसकी विजडम को मांगे। और आगे लिखा है, फहम के लिए आवाज बुलंद करे। आज हमें खुदावन से उसकी अंडरस्टैंडिंग मांगने की जरूरत है। हमें आज खुदावन से उसके पाक रूह को अपनी जिंदगियों में मांगने की जरूरत है। पाक रूह जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है, तो लोगों को खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि ही इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैनू रूल कुदस मिले आज, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। लोग आपकी बातों से, आपके रवैये से, आपके चाल चलन से, आपकी जो खुराक से, आपके बोल चाल से, आपके चाल चलन से लोग जो है जान जाएंगे कि आप खुदा के पाकरू से भरे हुए हैं, या वो जहाँ यहाँ जो है खुदा का पाकरू ने कभी आपको जो टच भी नहीं किया। हमें खुदावंद के इस फहम को पुकारने की, मांगने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत पाएं, खुदा की नजदीकी हासिल करें, तो आज हमें खुदा के इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है। हमें इस कलाम खुदा को नोश करने की जरूरत है। हमें खुदावंद के इस कलाम को खा जाने की जरूरत है। इसको हमें आज पी जाने की जरूरत है। हम इसको किस तरह नोश कर सकते हैं? जब हम इसको हर रोज जब पढ़ेंगे। कितने बच्चे जो हर रोज बाइबल जो पढ़ते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू फेरी, गॉड ब्लेस यू ईमान। अश्मीर, अश्मीर का हाथ इस तरह है ना, ऐसे है ना, ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
गॉड ब्लेस यू गाइस। खुदावंद आपको आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। अगर आप अभी तक आपने शुरू नहीं किया, दिस इज द डे। आज आप खुदावंद के साथ अहद करें कि मैं खुदावंद तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं, तू मुझसे बात कर, तू अपनी अकल अपना फहम मेरे अंदर ट्रांसफर कर, मुझे अपनी हिकमत दे, मुझे अपनी हिकमत से नवाज दे। खुदावंद तू मुझसे बात कर, मैं अपने कान तेरी तरफ लगाता हूं, मैं अपने कान खुदावंद तेरी तरफ लगाता हूं। जब हम इस तरह दुआ करेंगे, इस तरह खुदावन से मांगेंगे, तो खुदावन जो कि हमारा बाप है, जिस तरह बाप अपने बच्चों से मोहब्बत, अक्सर होता है कि अपना जब बच्चे अपने वालिदैन से कुछ मांगते हैं, बाप से या माँ से, तो वालिदैन उनको हमेशा वो चीज़ उनको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं जो उनके लिए अच्छी होती है। ऐसी ऐसी होता है ना। अक्सर होता है वालिदैन स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके पास रुपया पैसा हो ना हो, उनके वसाइल हो ना हो, उनकी कोशिश होती है कि अपने जब बच्चों को हर चीज़ जब प्रोवाइड करें जो उनके लिए अच्छी है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें हर वो चीज़ मुहैया करता है जो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है। हमें खुदा से उसकी हिकमत को मांगने की जरूरत है। हमें उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके खिर्द को मांगने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग या खिर्द को भी कहते हैं। खिर्द की इंग्लिश जो है अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है कि हम किस तरह खुदा को जानते हैं। और ये एक स्पिरिट है, हिकमत की रूह है, खिर्द की रूह है। हिकमत का जो कलाम है, इल्मियत का जो कलाम है, यह खुदा के पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों में ट्रांसफर होता है। और आज शाम, आज हमें जो है जरूरत है, नया साल आने वाला है। आफ्टर जो है 3 days, टुडे इज व्हाट, इज 29, 31st, 2 दिन के बाद नया साल स्टार्ट होने वाला है। सोचें, अहद करें अपने खुदा के साथ कि खुदावन आज के बाद, फर्स्ट ऑनवर्ड्स, बल्कि आज, अभी, आज शाम खुदावंद मैं तेरे कलाम को पढ़ना शुरू जो है करूंगा, और 365 डेज मैं इसको कंटिन्यूसली पढ़ता रहूंगा विदाउट ब्रेक। तू खुदावंद अपने भेद को, अपने कलाम को, अपने मुकाशफे को मेरे ऊपर उंडेल। खुदावंद आज मैं तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं या करती हूं, एक्सेप्ट करता हूं। खुदावंद आज के बाद मैं तेरे इस कलाम को अपनी जिंदगी में जो कैरी जो है करूंगा। ये भी जो अपना जो कैरी करने का मतलब भी जो है कबूल करना है। खुदावंद आज के बाद तेरा जो कलाम मेरे कदमों के लिए जो चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी होगा। खुदावंद आज के बाद या इस न्यू ईयर पर खुदावंद मैं तेरे साथ अहद करता हूं या करती हूं कि मैं तेरे कलाम पर अमल जो करूंगा या करूंगी। कितने जो है आज खुदावंद से ये दुआ करने के लिए जो है तैयार हैं? कितने बच्चे या कितने नौजवान, मैं अपने आप को भी नौजवान कह रहा हूं, इस बात के लिए जो है रेडी है कि खुदावंद के साथ, खुदावंद से हम कहें खुदावंद तू हमसे बात कर। खुदावंद आज के बाद मैं तेरे कलाम को कंटिन्यूसली 365 डेज जो है मैं जो पढ़ता रहूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो लेट्स अपनी आंखों को हम जब बंद करें, आई विल जस्ट प्रे फॉर यू। हालेलुया। खुदावंद के खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में इन नौजवानों को, इस पूरी इस नस्ल को खुदावंद, जो कि खुदावंद वो तेरी है खुदावंद, खुदा तूने अपने लोगों को तोहफे के तौर पर जो अता किया है खुदावंद, इन तमाम तर नौजवानों को खुदावंद, इन बच्चों को तेरी हजूरी में लाता हूं खुदावंद, जितने के दिल खुदावंद आज तैयार है तुझको जो है कबूल करने के लिए, तेरी बातों को जो है कबूल करने के लिए। खुदावंद खुदा उनको तू ये फहम, ये विजडम अता कर, अपने रूह की नेमतों को उन पर उंडेल, अपने रूह के फल को उन पर उंडेल दे कि जैसे जैसे खुदावंद का ये बच्चे खुदावंद खुदा ये बदन में जो है वो खुदावंद का ये ग्रो करते हैं, ये तेरे नाम में, तेरे जो है कलाम में रोज बरोज जो है बढ़ते चले जाएं और तेरा नाम इज्जत और जो है जलाल जो है पाए। खुदावंद तू इनकी जिंदगियों में काम कर, इनको ये फजल बख्श दे कि हर रोज तेरे कलाम को जो है पढ़ें
और खुदावन तेरे साथ जो है वक्त जो है गुजारे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। थैंक यू पास्टर आशीष। अब मैं दरखास्त करती हूँ पास्टर साबिर से कि वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे। ये पास्टर साहब एक दरख्वास्त है, हम जो मूसा को हम जो है दुआ में रखेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक नाम है जो मूसा हारून, हारून का जो बेटा है, हम इसको दुआ में रखेंगे ताकि खुदावन जो है मुकम्मल तौर पर इस जो है बेटे को, ही इज़ जस्ट सो लेस देन 1 मंथ, तो खुदावन का इसको हम खुदावन के सामने हम लाएंगे। खुदावन इसको जो है बरकत दे, और इसके साथ साथ हमारा अपना जो है मिनिस्ट्री के जो नए साल में आने वाले जितने भी जो है अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी काम हम करना जो है चाह रहे हैं, ताकि जो है खुदावंद उन कामों के अंदर हमें ये फजल बख्शे कि हम तमाम कामों को ऐसे तरीके से खुदावंद के पाकरू की गाइडेंस में रहकर जो है कर सके। जी गुड इवनिंग पास्टर साहब। साबर अभी बाहर गए हैं। पास्टर सफदर हमारे साथ है, वो पास्टर सफदर। हम सब अपने सर को खुदा के हजूर झुकाएंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। जिंदगी बख्शने वाले खुदा को दोस्त जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मेगा अवलो आखिर इब्तदा इंतहा, खैर करने में दीमा, शफकत में गनी, वादम में सच्चे, बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम झुक जाते हो, दुआ मांगते खास तौर पे इस वक्त बीमारों के लिए। खुदा उनकी बदनी बीमारी उनके बदनों से हमेशा के लिए जाते रहे, खास तौर पर दुआ करते हैं मूसा हारून के लिए। खुदा खुदा अपने बेटा को चू सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श। खुदा आपने जिस तरह से खुदा माँ के पेट में बातन में खुदा आपने उसके खुदा बेतरतीब मादे को तरतीब दिया, और खुदा आपने उसकी हिफाजत किसी तरह में दुआ करता, आने वाले दिनों में भी उसकी हिफाजत कर, उसकी मदद फरमा। और ख़ास तौर पर दुआ करता है अगर कोई खुदा और वाइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी है सुनाम से जाती रहे। खुदा हर एक को सर्दी की लहर से बचा कर रखना, अपनी पाक मुहाफ़ज़त में संभाले रखना। और जब नए साल में नए प्रोजेक्ट्स है तो खुदा उनमें भी खुदा हम आपकी रहनुमाई को मांग लेते हैं, और खुदा ताकि हम उन प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले बन सके। खुदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा तो हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। अभी अभी मुझे जो है मुझे पता चला है हमारे साथ एक जो है बहन जो है इंडिया से भी हैं, तो हम उन आपको हम जो वेलकम कहते हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब जोरदार तालियों से इस फैमिली को वेलकम करें। इन्होंने इंडिया से हमें ज्वाइन किया हुआ है, और आपको जो वेलकम कहते हैं, खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे। यस, हम आपका फेस अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन खुदावंद आपके साथ हो, आपकी पूरी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है बरकत दे, और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज वी विल कंटिन्यू। मैं दरखास्त करती हूँ फैरी शाहिद से कि वो लॉर्ड प्रेयर करें। आए हम सब नाम की सलाही दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें दे, और जितना हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बैठ से चाह, क्योंकि बादशाही को तो जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अभी आप लीव मत कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि हम जो पास्टर इमरान को वेलकम करें सो वंस अगेन, और जो जो बहन जो है एंजलिना इनका नाम है, हम इन आपको भी अगेन हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे इस इबादत का हिस्सा आप जब बने हैं, तो वंस अगेन हम आपको बहुत बहुत जो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं खुदावंद की इन बरकतों रहमतों के लिए। इसी तरह हमारे साथ आप जो है आप जो है जुड़े रहें, ताकि हम खुदा उनके जब आप कलाम की जब बरकतों को हासिल जब कर सकें। और इसके अलावा अभी हमारे साथ पास्टर इमरान रज़ाक हैं, उनकी पूरी कलीसिया उनके साथ, उनके अपने जो बच्चे भी हैं। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपने माइक्स को जो है खोल कर इनको वार्म वेलकम हम जो है करेंगे, जो आप सब की ज़ोरदार जो है तालियों में। एंड